हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देख रहे वाले हैं कार्बन जो यौगिक होते हैं उसके रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो वीडियो खास होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक होते उसके रासायनिक गुणधर्म होंगे। उसका फर्स्ट पॉइंट है दहन, है ना। अब यहाँ पर जो लिखा गया है उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना आपको, यहाँ पर समझना है ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है, किसका? दहन का। तो देखिए, दहन का मतलब होगा कि कोई भी पदार्थ होता है उसका वायु की उपस्थिति में जलना। ठीक है, तो दहन का सीधा सा सीधा मतलब ये है कि वायु की उपस्थिति में जलना, यानी कि इसी को अपन क्या कहते हैं? दहन। दहन मतलब क्या होता है कि जलना, इसी को अपन क्या कहते हैं? दहन। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहा है? वायु। तो वायु की उपस्थिति में जो चीज़ जलती है उसको अपन क्या कहते हैं? दहन उसका हो रहा है, वैसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन समझते हैं कि कार्बन यौगिक होते उसके रासायनिक गुणधर्म। तो वैसे कार्बन यौगिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन दोनों के बारे में मैंने इतना डिस्कस किया है कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन मिल जाएगा, तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो मुझे यहाँ पर अलग से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वैसे थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को समझना ये है कि आपके पास में है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होगा कि कार्बन और कार्बन होते हैं उनके मध्य सिंगल बॉन्ड अर्थात एल्केन आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूंगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें आपके आ जाते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, वापस समझ चुके होंगे आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अभी आप समझिए ध्यान से, आपके पास में है CH4। ठीक है, अर्थात इसका नाम है मैथेन। क्या नाम है? मैथेन। ये है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब CH4 को वायु की उपस्थिति में, यानी कि O2 की उपस्थिति में दहन करते हैं, यानी कि जलाते हैं, ठीक है, तो भैया यहाँ पर CH4 होगा O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश देता है। क्या देता है? ऊष्मा और प्रकाश देता है। आपने देखा कि जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि मेथेन को O2 यानी कि वायु जो होता है, ये वायु है, ठीक है, ये आपकी वायु है, उसकी उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसमें आपको ऊष्मा और क्या मिल जाएगा? प्रकाश मिलेगा। देखते हैं अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। देखिए, जैसे कि आपके पास में है कार्बन। ठीक है, जब कार्बन होता है इसको भी अपन O2 यानी कि वायु की उपस्थिति में, ये आपका कोक या फिर अपन कह सकते हैं कार्बन। कार्बन बोले तो कोयला, ठीक है, ये कोयला है, और ये आपका हो जाएगा वायु। इसकी उपस्थिति में दहन करवाते हैं, और दहन करवाने के पश्चात देखेंगे तो इससे आपको मिल जाता है CO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश। ओके, अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CH3 CH2OH, इसका नाम है एथेनॉल। इसका नाम क्या है? एथेनॉल, अर्थात ये आपका एक प्रकार से है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं। ठीक है, वायु की उपस्थिति में आपने क्या किया? ये वायु है,
इसकी उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो भैया जिस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हुआ वैसा के वैसा प्राप्त हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस साथ में ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। तो आपने देखा कि जब हम दहन की अभिक्रिया में देखते हैं कि मेथेन जो होते हैं यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश मिलता है। कार्बन होता है, इसको अपन वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो CO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। एंड आपका एथेनॉल यानी कि अल्कोहल को भी वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो मेन बात यहाँ पर ये आती है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ऊष्मा और प्रकाश देते, ऊष्मा और प्रकाश देते, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अपन ईंधन के रूप में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब इस बात को पढ़िए ध्यान से। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्बन होंगे तथा उसके यौगिक जो होंगे उसका अपन प्रयोग करेंगे ईंधन के रूप में यानी कि जलाने के रूप में। ठीक है, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपने देखा है कि दहन की प्रक्रिया में प्रकाश और ऊष्मा होते हैं उसको उत्पन्न करते हैं। एंड संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में, देखिए संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वायु की उपस्थिति में यानी कि एल्केन होते हैं वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला देते हैं। ये जब जलेंगे आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जबकि आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्किन और एल्काइन होते हैं वो दहन करने पर धुएं वाली, कैसी दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो आपने देखा भैया कि जब हम संतृप्त यानी कि मेथेन को गर्म करते हैं, दहन करवाते हैं वायु की उपस्थिति में तो ये नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर असंतृप्त देखा जाए तो वो धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्योंकि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होंगे जिसके मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उनमें कार्बन होता है उसकी प्रतिशत मात्रा होती है ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा होती है। और वायु की उपस्थिति में कार्बन होता है उसका पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता यानी कि ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसकी कार्बन की प्रतिशत ज़्यादा होने के कारण से ये किस प्रकार की ज्वाला देते हैं, पीली धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन होते हैं वो नीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दहन वाली अभिक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं अपन ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया। ठीक है, सो दोस्तों अगली रिएक्शन को देखिए। अगली सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो अपन ऑक्सीकरण करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिक होता है उसका ऑक्सीकरण करवाने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे सबसे पहले इसको पढ़िए ध्यान से क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो कि आपका KMnO4 होता है उसको अपन क्या करेंगे, क्षारीय लेते हैं। कैसा लेते हैं, क्षारीय। ओके, क्षारीय लेते हैं। और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, अम्लीय कौन हो जाएगा आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 K2Cr2O7। ठीक है, ये आपका अम्लीय होगा, ये आपका क्षारीय होगा। की उपस्थिति में जो आपका अल्कोहल होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो अपन किस प्रकार से परिवर्तित होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला अपन को समझना है कि आपके पास में है अल्कोहल CH3CH2OH, ये है आपका एथेनॉल यानी कि बोले तो अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है एथेनॉल। तो यहाँ पर एथेनॉल होता है, इसको अपन या तो हम क्या लेंगे, क्षारीय KMnO4 लेते हैं या तो हम क्षारीय KMnO4 लेते हैं। साथ में आपको ऊष्मा लेनी है भैया, है ना, जो जलीय ऊष्मा होती है उसके साथ इसको थोड़ा बहुत गर्म करेंगे अपन। या फिर आप ले सकते हैं क्या, अम्लीय, या लगा देता हूँ यहाँ पर आगे, या अम्लीय आप क्या ले सकते हैं,
K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब होगा क्या, एथेनॉल जो होता है यानी कि CH3CH2OH होगा, उसका ऑक्सीकरण होने से इसकी उपस्थिति में क्या बन जाता है, CH3COOH, इसका नाम हो जाता है एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब ये बनता कैसे उसको समझिए। जैसे आपने देखा CH3C और OH था, ये दो हाइड्रोजन, तो इसको मैं खोल के ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। जब भी आप ऑक्सीकरण करते हैं तो O2 होगा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर O2 होगा, वो इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। एक ऑक्सीजन होता है वो दो हाइड्रोजन को यहाँ पर लेके चला जाता है, तो बाकी जो ऑक्सीजन होता है वो दो जाने पर यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है कार्बन से, ठीक है। इसको समझिए वापस से ध्यान से, डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ ऑक्सीजन बचा है, तो ये दो हाइड्रोजन इधर से गए और ये ऑक्सीजन चला गया, तो क्या बाहर निकलेगा भैया, H2O। तो यहाँ से आपका H2O होता है वो रिमूव हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड O, वो कार्बन के साथ जब जुड़ जाता है तो ये जो समूह आता है इसका नाम हो जाता है COOH, एथेनोइक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह आ जाता है COOH। तो इस प्रकार से अपन का एथेनोइक अम्ल बन जाता है। जब हम एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक बात है। अब हम देखते हैं तीसरी अभिक्रिया, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया का नाम है संकलन अभिक्रिया। क्या नाम है, संकलन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक बात है। ये इसका है, ये इसका है, ठीक है, लिखा हुआ। यहाँ पर समझिए ध्यान से, संकलन अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्या करेगा, जुड़ेगा। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। इसी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसको अपन क्या करते हैं, निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अपन को मिलता है। कैसे, देखिए, आपके पास में है C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर है R, और यहाँ पर भी है R, यहाँ पर है R, और यहाँ पर है R। R का मतलब क्या होता है, तो R का मतलब होता है कोई भी कार्बन श्रृंखला, ठीक है। R का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्बन श्रृंखला। ये आपका R का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, या तो निकल या फिर पैलेडियम होता है PD, इसकी उपस्थिति में H2 यानी कि हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो आपका हाइड्रोजन होता है वो भैया क्या करता है, ये बंध होता है वो टूटेगा, तो ये बंध टूटने से यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो जो आपका H2 होता है उसमें से एक H होगा और एक H ऐसा आएगा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के मध्य बंध टूटेगा, दो हाइड्रोजन होंगे। देखो इसको मैंने लिखा है H2 होता है, इसको H इस प्रकार से लिख दिया, इनके मध्य बंध टूटा, इनके मध्य भी बंध टूटा, तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो बनेगा कैसे, ऐसे C। अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर R, ये वाला नीचे आ जाएगा, पहले से ऊपर वाला ये है R, और ये वाला R नीचे आ जाएगा। अब नया कौन होगा, ये H इससे जुड़ जाएगा, इधर जुड़ गया, और एक H इससे जुड़ जाएगा। अब आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका नाम हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। पैलेडियम या निकल जैसे
उत्प्रेरक होते हैं उसकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस विधि का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो मतलब वनस्पति तेल होता है उसे वनस्पति घी निर्माण के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट एंड फाइनल एक अभिक्रिया बचती है, उसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों लास्ट एंड फाइनल अभिक्रिया है जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करता हूं तो ये जो अभिक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। होता क्या, इसको समझिए ध्यान से। अगर आपके पास कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास है CH4 यानी कि ये है आपका मेथेन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपके पास मेथेन। ठीक है, अब मेथेन होता है उसको अपन क्या करते हैं, Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी किसी हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे भैया, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, उसकी उपस्थिति में करवाते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका हैलोजन होता है या क्लोरीन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि मेथेन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर आ जाता है। तो पहले कैसा था, CH4 था, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3। देखो CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल दिया है ना, किसने प्रतिस्थापित किया, Cl ने, तो क्या बन गया आपका CH3 और उसकी जगह पर आपका आ जाता है Cl, है ना। इसको मैं अलग पेन से कर देता हूँ, Cl को ये प्रतिस्थापित करके आया है भैया, तो ये आ जाएगा Cl। अब जो आपका वो हाइड्रोजन निकला है वो दूसरा Cl होता है, वो लेके अलग हो जाएगा, तो इसलिए आपका बन जाएगा HCl। ठीक है, वैसे कि वैसे अगर देखा जाए आगे, तो आगे वापस अपन क्या करवाते हैं, उसी को Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि इसको मैं H कर देता हूँ, सूर्य का प्रकाश वापस से Cl2 होगा, उसमें से एक Cl इस हाइड्रोजन को फिर प्रतिस्थापित कर देगा और दूसरा क्लोरीन होता है वो भी जुड़ जाएगा और आपका HCl होता है वो तो आपका बाहर निकलेगा ही सही, तो यहाँ पर HCl भी बाहर निकल जाता है और आपका अगली बार में क्या बन जाएगा, देखो CH3 था, उससे आपका क्या बन जाएगा, CH2, तो CH2 बन गया और पहले से एक क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ था, तो ये एक क्लोरीन तो जुड़ा होगा और दूसरा आपका क्लोरीन होता है वो आ जाएगा, तो इसको मैं नीचे जोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर वापस से अपन क्या करते हैं, उसमें Cl2 ऐड करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, तो फिर वापस क्या हो जाएगा, आपका HCl होता है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आपका Cl होता है फिर जुड़ जाता है। तो अब की बार कितने हाइड्रोजन बचेगा, एक, दो थे उसमें से एक बचेगा और कितने Cl जुड़ जाएंगे, 3। देखो दो तो ये रहे और एक और जुड़ेगा, तो कितने Cl हो जाएंगे, 3। तो आपका नया क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाता है। और भी अपन क्या करते हैं आगे, HNu और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो भी क्या होगा, जो हाइड्रोजन फाइनल बचा है वो भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और लास्ट एंड फाइनल आपका बन जाएगा C, और C होगा उसके साथ में 3 पहले से जुड़े हुए क्लोरीन और एक और जुड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर आपका CH4 से CCl4, इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 4 के लिए अपन क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं CCl4। ये अलग है भैया, ये ध्यान रखना वापस से। तो आपने देखा है कि जब हम हैलोजन की अभिक्रिया किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका हैलोजन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और यहाँ पर सब जगह पर क्या होगा, HCl बाहर निकलता जाएगा। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि ये वाला, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया क्लोरीन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया क्लोरीन से या फिर हैलोजन से, हैलोजन मतलब पूरे आ गए आपके, हैलोजन मतलब X, ठीक है, X मतलब F आ गया, Cl आ गया, इसके बाद Br आ गया, इसके बाद आयोडीन आ गया, तो ये सारा आपके क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, हैलोजन के साथ कराने पर क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन होता है वो एक एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। पहले इधर करेगा
एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ पर दूसरा भी निकल जाएगा, फिर तीसरा निकल जाएगा, फिर चौथा भी निकल जाएगा। इस प्रकार से चारों के चारों हाइड्रोजन होता है क्लोरीन प्रतिस्थापित करके 4 क्लोरीन होते हैं जुड़ करके क्या बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, टेक केयर।